हेलो फ्रेंड्स। हमने जब से होश संभाला हम एक ही बात सुनते आए। सब धर्मशास्त्रों में सबसे अपने बड़ों से कि ईश्वर सर्वव्यापी है, और ये हमारे बहुत गहरे तक अंदर तक हमारे मन में ये बात बैठ चुकी है कि ईश्वर सर्वव्यापी है। कण कण में मौजूद है, पत्ते पत्ते में मौजूद है, मेरे में तेरे में मौजूद है, हर कीड़े मकोड़े में मौजूद है, हर चीज़ में, हर वस्तु जो दुनिया में है उसमें मौजूद है। दोस्तों, अगर आप लॉजिकली इस बात को थोड़ा सा भी अगर ध्यान दें और इस पे अगर बुद्धि लगाएं, अगर आप खाली सिर्फ अपने इमोशंस को एक साइड पे कर दें, तो आप इस बात को बहुत ही आसानी से समझ जाएंगे कि ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है, और ये प्रूव किया जा सकता है इस बात को। हो सकता है इससे आपकी आस्था को ठेस पहुंचे थोड़ी बहुत ज़रूर, लेकिन यही सत्य है। आप जितने भी धर्म स्थापक हैं उनके अगर व्यूज़ को आप सुनेंगे, उन्होंने शास्त्रों में जो लिखा है, आप कहीं से भी आरंभ करें। आप क्रिश्चियनिटी में देख लीजिए, क्राइस्ट ने क्या कहा। क्राइस्ट ने कहा गॉड इज़ लाइट, गॉड इज़ वन। इस्लाम में क्या कहा गया, बाइबल इसमें कुरान में लिखा गया है कि अल्लाह एक नूर है और अल्लाह एक है, निराकार है, नूर है। कोई भी साकारी तन की बात नहीं की गई है, और सर्वव्यापी की बात तो कहीं कहीं ही नहीं गई। गुरु नानक देव जी ने भी यही कहा गुरु ग्रंथ साहब में कि एक ओंकार सतनाम, परमात्मा एक है, और हमेशा सबने ऊपर उंगली उठाई कि वो एक है, ऊपर है। कहाँ है इसको अपने अपने तरीके से सबने एक्सप्लेन किया, लेकिन वो यहाँ मौजूद नहीं है। अगर वो अब यहाँ मौजूद होता तो हम अपनी प्रार्थनाओं में उसे क्यों पुकारते कि हे पतित पावन आओ, हमको आकर पावन बनाओ, आओ हमारे सारे दुखों को दूर करो। हम इतनी परेशानी में हैं, इतनी तकलीफ़ में हैं, इतने दुखों का पहाड़ हमारे ऊपर टूट पड़ा है, आकर हमारी मदद करो। लेकिन अगर हम कहते हैं वो हम मेरे भीतर भी मौजूद है, तुम्हारे भीतर भी मौजूद है, कण कण में मौजूद है, हर चीज़ में मौजूद है, तो फिर हमें उसको पुकारने की क्या ज़रूरत पड़ी थी। हम तो हर प्रार्थना में उसको पुकारते हैं कि आओ। जब वो मेरे भीतर बैठा है तो वो मेरी मदद क्यों नहीं करता। कोई दुख मेरे ऊपर आन पड़ा है, तकलीफ़ आन पड़ी है, मेरे भीतर बैठा, मुझे वो मेरी मदद क्यों नहीं करता। कोई बीमारी आ गई है, कोई किसी तरीके की कोई समस्या आ गई है जीवन में, या मैं कोई बुरा कार्य कर रहा हूँ, मान लीजिए मैं बुराई कर रहा हूँ, चोरी कर रहा हूँ, डकैती कर रहा हूँ, ठगी कर रहा हूँ, गाली गलौज कर रहा हूँ, तो मेरे भीतर बैठा ईश्वर मुझे रोकता क्यों नहीं है। अगर वो मेरे भीतर होगा तभी तो मुझे रोकेगा। तो जब हम कहते हैं परमात्मा एक है, फिर वो हम सब में कहाँ विद्यमान हो सकता है। कीड़े मकोड़े में भी होगा, हर जीव जंतु में होगा, पक्षियों में होगा, जानवरों में होगा। अगर वो एक है तो वो फिर अनेकों में कैसे मौजूद है। एक को हमने अनेकता में क्यों मिला दिया। वो एक है तो एक है। हमें यह समझना पड़ेगा कि फिर उसकी ऐसी कौन सी चीज़ है जो हम सब मनुष्यों के, हम सब जीव जंतुओं के अंदर मौजूद है। देखिए, हम सब के अंदर जो मौजूद है ना, जो चेतन सत्ता है, जो हमारे शरीर को चलाने वाली है, वो आत्मा है। वो आत्मा जो है वो परम पिता परमात्मा की संतान है। उस रूप से जितनी भी आत्माएं हैं वो परम पिता परमात्मा की संतान है। तो
लाखों करोड़ों अरबों की संख्या में वो संतानें हैं परमात्मा की। तो वो परमात्मा का जो अंश कह लीजिए या वंश कह लीजिए, वो हमारी आत्माओं के अंदर मौजूद है, हमारे शरीर के अंदर मौजूद है, और वही हमारे शरीर को चलाने वाली सत्ता है। तो सर्वव्यापी परमात्मा नहीं है, सर्वव्यापी आत्मा है। तो इस बात को आप बड़ी ही आसानी से, अगर थोड़े भी इंटेलेक्चुअल हैं, आप थोड़ा भी अगर इस बात को बुद्धि से सोचेंगे कि ये बात जो कही गई है ये सिर्फ भावनाओं के आधार पर कही गई है कि परमात्मा सर्वव्यापी है। क्योंकि देखिए, किसी भी धर्म में परमात्मा को सर्वव्यापी नहीं कहा गया, सिर्फ हम भारतवासी ही इस बात को कहते हैं कि परमात्मा सर्वव्यापी है, क्योंकि हम धर्म को लेके बहुत सेंसिटिव हैं। तो हमने अपनी आस्था के आधार पर यह मान लिया कि परमात्मा हर जगह मौजूद है, क्योंकि वो, हम ये मानते हैं कि वो हमारी मदद करने के लिए सदा हमारे साथ होता है। तो उस जो साथ होता है, उस साथ को हमने ये कह दिया कि वो हमारे अंदर मौजूद है, हमारे भीतर मौजूद है। वो साथ तो है, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई डाउट नहीं है। वो अपने हजारों लाखों हाथों के साथ, अब हाथ तो होते नहीं है परमात्मा के, लेकिन उसके अंदर जो शक्तियां हैं, असीम शक्तियां हैं, उन शक्तियों से वो एक एक इंडिविजुअल, जो उसका बच्चा है, जो उसको याद करता है, जो उसके कनेक्शन उससे रखता है, उसकी वो मदद करने के लिए सदा तैयार रहता है। लेकिन एक को कि एक चोर, एक डकैत है, उसके अंदर एक परमात्मा मौजूद है, तो ये तो बिल्कुल गलत बात है ना। अगर है तो उसे चोरी करने से उसे रोकना चाहिए, उसे डकैती करने से उसे रोकना चाहिए। आज क्रिमिनल कर रहे हैं लोग, इतने क्रिमिनल हैं, और लोग रेप्स कर रहे हैं, तो क्या जिसके भीतर परमात्मा बैठा है वो उसको अलाउ करेगा क्या वो आप रेप करो? तो थोड़ा सा हमें लॉजिकली सोचना चाहिए कि हमने परमात्मा की इतनी जी भर के ग्लानि की है ना, उसको सर्वव्यापी कह के, कि जिससे ज़्यादा ग्लानि हमने किसी और की ही नहीं है। किसी मनुष्य की भी हमने इतनी ग्लानि नहीं की जितनी हमने परमात्मा की ग्लानि की है, ईश्वर की ग्लानि की है, उसको सर्वव्यापी कह के। तो ये कहना कि गॉड इज़ ओमनी प्रेजेंट, ये बिल्कुल रॉन्ग है। हम सिर्फ इतना कह सकते हैं, गॉड इज़ ओमनी पोटेंट, यानी वो सर्वव्यापी नहीं है, वो क्या है? सर्वशक्तिवान है, और वो एक है, निराकार है, किसी साकार तन में नहीं है। हमने तो मनुष्यों को भी भगवान बना के उसका नाम के साथ भगवान का टाइटल लगा दिया। जब हम कहते हैं परमात्मा एक है, तो किसी मनुष्य के साथ भगवान का टाइटल क्यों लग सकता है? श्री श्री का टाइटल सिर्फ परम पिता परमात्मा के नाम के आगे ही लग सकता है, और किसी के आगे नहीं लग सकता है। तो इस बात को थोड़ा सा आप अपने मंथन करिए अपने मन के अंदर। जो मैंने अपने विचार प्रकट किए हैं अपनी बुद्धि के अनुसार, अपनी तुच्छ बुद्धि के अनुसार, और जो कुछ भी मैंने ज्ञान अभी तक समझा है उसके आधार पर, अगर आपको सही लगती है बात, तो मुझे लगता है कल से आप इस बात को कहना बंद कर देंगे कि ईश्वर सर्वव्यापी है और कण कण में मौजूद है। वो कण कण में मौजूद नहीं है। परमात्मा स्वयं आप पर कहते हैं कि मेरी सबसे बड़ी ग्लानि आपने यही की है कि मैं सर्वव्यापी हूँ। कंकड़, पत्थर, लोहा, लकड़ी, जीव जंतु, गटर का कीड़ा, हर एक में आपने कह दिया कि परमात्मा मौजूद है। क्या परमात्मा को हमने इतना नीचा गिरा दिया है कि वो कीड़े मकोड़े में भी मौजूद है? तो कई तरह की शास्त्रों में जो अतिशयोक्ति करके बता दी गई है, उन सब के आधार पर हमने उन सब चीज़ों को सत्य मान लिया है। लेकिन अगर आप लॉजिक की कसौटी पे अगर आप उसको समझेंगे और विचार करेंगे और मंथन करेंगे, तो आप इस बात को डेफिनेटली मानने को तैयार हो जाएंगे कि परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है।